एक बार फिर से सभी का स्वागत है मेरे चैनल सुपर इंटरमीडिएट क्लासेस में। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज मैं मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको आप इन्फिनेटिव के रूप में जानते तो हैं, लेकिन इन्फिनेटिव का विस्तृत वर्णन आप नहीं जानते हो। उसके बारे में आपको बताता हूँ। चूँकि मैं प्रीवियस वीडियो से ही आपको इन्फिनेटिव पढ़ा रहा था, तो इन्फिनेटिव के बारे में थोड़ा एक कदम दो कदम और चलते हैं। देखिए, यहां पर आप देख रहे हो बेयर इन्फिनेटिव्स। बेयर का मतलब मूलतः बेयर का मतलब होता है नंगा, नग्न। इन्फिनेटिव यानी इन्फिनेटिव का जो टू होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव की वास्तविक संरचना है। हम कभी कभी किन्हीं क्रियाओं या किन्हीं सहायक क्रियाओं के साथ बेयर इन्फिनेटिव लिखते हैं। बेयर इन्फिनेटिव लिखने का मतलब ये हुआ कि आपने जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें से टू को हटाकर प्रयोग करना, बिना टू के प्रयोग करना बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके साथ इन्फिनेटिव को टू के बिना लिखते हैं, और सरप्राइजिंगली मॉडल जो ऑक्सिलरी होती है, मैं आशा करता हूं कि मॉडल ऑक्सिलरीज आपको पता होगा। शुड, मस्ट, आट टू, कैन, कुड, विल, शैल, है ना। ये सब जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, इनके साथ इन्फिनेटिव को बेयर इन्फिनेटिव लिखते हैं। इनके बाद जो आने वाली क्रिया होती है वो एक्चुअली इन्फिनेटिव में होती है, बस हमें वो विजिबल नहीं होती है, दिखायमान नहीं होती है, क्योंकि हम वहां से टू हटा देते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद कभी भी जो है टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसी का हम अध्ययन करेंगे इन्फिनेटिव के साथ साथ। तो यहां पे लिखा है बेयर इन्फिनेटिव्स आर ऑलवेज यूज्ड विथ मॉडल वर्ब्स। जितनी भी मॉडल वर्ब्स है, मॉडल ऑक्सिलरी है, इनके साथ हमें बेयर इन्फिनेटिव लिखना होता है, यानी टू का प्रयोग नहीं करना होता है। एक हिसाब से सबसे पहले मैं उदाहरण के रूप में आपको ये तीन सहायक क्रियाएं जो मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत आती हैं, इनको मैं बताने जा रहा हूं, और आशा करता हूं कि ये चीज आपने पढ़ा भी होगा ऑलरेडी। शुड, मस्ट और टू हमारे कर्तव्यों के लिए, हमारे जो सामान्य से कर्तव्य हैं उनको दर्शाने के लिए चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग होता है। आवश्यकता या अनिवार्यता को प्रकट करने के लिए चाहिए के अर्थ में मस्ट का प्रयोग होता है, और नैतिक शिक्षा या बड़े कर्तव्यों को प्रदर्शित करने के लिए हमें आर टू का प्रयोग करना होता है चाहिए के अर्थ में। और इसके साथ हमने क्या करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो अब आप ये नई चीज जानिए, या अगर आप ऑलरेडी जानते हो तो अच्छी बात है, कि ये जो सहायक क्रियाएं हैं शुड, मस्ट, आर टू और जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए लिखी जाती है क्योंकि हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख नहीं सकते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी सहायक क्रियाओं के बाद हमेशा टू छिप जाता है, लेकिन रहेगा वो इन्फिनेटिव ही। ठीक है, तो आज यही हम समझते हैं। तो देखिए, हमें अब वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत को ढूंढना चाहिए। ये प्रेजेंट टेंस में है। यहां पे जो ये एक ढूंढना शब्द है, ये एक्चुअली इन्फिनेटिव है, ये इन्फिनेटिव है, लेकिन हमें इसके साथ जो है टू का प्रयोग नहीं करना है। ढूंढना चाहिए, ये प्रेजेंट इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा आपको। तो चलिए चलते हैं, इसको बनाते हैं। हमें अब वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत को ढूंढना चाहिए। इसमें सब्जेक्ट ये है, किसको ढूंढना चाहिए, हमें, यही सब्जेक्ट है, काम को करने वाला सब्जेक्ट हो जाता है वी। इसके साथ हमने, अगर ये जरूरी लग रहा है आपको, तो मस्ट का यूज करना चाहिए, बी मस्ट। वैसे भी ये जरूरी है भैया, ये हमें अब वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत को ढूंढना चाहिए क्योंकि ऊर्जा समाप्ति की ओर बढ़ रही है, तो एक विकल्प के रूप में दूसरे ऊर्जा को ढूंढना चाहिए। तो वी मस्ट। अब देखो, यहां ढूंढना ये इन्फिनेटिव दिख रहा है, लेकिन यहां से टू नहीं लिखेंगे, वी मस्ट सर्च। अब भैया जी, ये इन्फिनेटिव ही है सर्च, लेकिन इसका जो टू है उसको हमने लिखा नहीं है क्योंकि मस्ट के साथ, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमें टू नहीं लिखना होता है, तो ये बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव है। तो वी मस्ट सर्च फॉर, सर्च के साथ फॉर लगता है क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है। वी मस्ट सर्च फॉर, हमें ढूंढना चाहिए क्या, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। वैकल्पिक का यानी अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, ऊर्जा यानी एनर्जी, और स्रोत यानी सोर्स।
तो यहां पे मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये एक्चुअली इन्फिनेटिव है, लेकिन ये बेयर इन्फिनेटिव है, इसमें टू नहीं लगा है, ना ही लगाएंगे। वी मस्ट सर्च फॉर अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स। तो यहां पे प्रेजेंट इन्फिनेटिव है ये, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ऐसी ही इन्फिनेटिव में आपको वर्ब नहीं प्राप्त होती है, जैसे यहां पे ढूंढना क्रिया है, लेकिन इस वाक्य में देखिए नागरिकों को देश प्रेमी होना चाहिए, तो यहां पे एक्चुअली एक्शन वर्ब नहीं है, वर्ब ऑफ एक्शन नहीं है। यहां पे सिर्फ ये बताया गया है कि उनको देश प्रेमी होना चाहिए, होना यानी है। यहां पे तो क्रिया आई थी ढूंढना, लेकिन यहां पे अब चूंकि ये इन्फिनेटिव है यहां पे होना, लेकिन इसका टू नहीं लिखेंगे। लेकिन ये कोई वर्ब नहीं है, सिर्फ होने की बात हो रही है, इसमें वर्ब ऑफ एक्शन नहीं है, तो इसलिए हमने इसमें बी लगाना है। तो इसी को कहते हैं टू प्लस बी। लेकिन एक्चुअली मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ बेयर इन्फिनेटिव लिखते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे टू का यूज ही नहीं करना है, तो सिर्फ बी हो जाएगा। तो अब इसको जब हम बनाएंगे, नागरिकों को देश प्रेमी होना चाहिए, किसको होना चाहिए? नागरिकों को, ये सब्जेक्ट है, द सिटीजन्स। ठीक, अब यहां हमने ऑट टू का यूज करना है, क्योंकि ये नैतिक शिक्षा है। ठीक है, नैतिक शिक्षा यानी बड़ा कर्तव्य है। तो द सिटीजन्स आर टू, और यहां पे एक्चुअली इन्फिनेटिव है बी। हाँ, उसमें एक्चुअली यहां पे बेयर इन्फिनेटिव लिखते हैं, लेकिन ऑट टू के साथ बेयर इन्फिनेटिव नहीं लिखते हैं। ठीक, ये एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, क्योंकि ऑट ये तो सहायक क्रिया है ये। चलिए इसमें ये चीज भी समझ लेते हैं। शुड और मस्ट के साथ तो फिलहाल टू नहीं लिखेंगे, लेकिन ऑट के साथ हमने टू का यूज कर देना होता है। ऑट के साथ हम बेयर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव को वेयर नहीं लिखा गया है, इसको कंप्लीट करके लिखा गया है। ठीक है, ये चीज जान लीजिए। तो द सिटीजन्स आर टू बी, देश प्रेमी होना, तो देश प्रेमी होना के लिए तो बी लिख दिया गया। अब देश प्रेमी की अंग्रेजी लिख देंगे पैट्रियट या लवर ऑफ कंट्री। आर टू बी द लवर ऑफ कंट्री या नेशन भी लिख सकते हैं। तो यहां पे ये इन्फिनेटिव हो गया टू प्लस बी, ऑट के साथ टू को उजागर कर देंगे, लिख दिया जाएगा। चलिए और समझते हैं। प्रत्येक देश में कानून का पालन अवश्य होना चाहिए। यहां इन्फिनेटिव है पालन होना। ठीक, पालन होना। तो यहां पे जो इन्फिनेटिव है वो पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में जब इन्फिनेटिव मिलेगी तो हमें क्या करना है? टू प्लस बी प्लस और की थर्ड फॉर्म लगाना है। कैसे पहचानेंगे कि ये पैसिव वॉइस है? प्रत्येक देश में कानून का पालन अवश्य होना चाहिए, यानी कानून का पालन करने वाला अगर कोई है इस वाक्य में, उसका उल्लेख है, तो एक्टिव वॉइस में है। और अगर कानून का पालन करने वाला कोई है नहीं, उसका उल्लेख नहीं है, मेंशन नहीं किया गया है, तब वो पैसिव वॉइस में है। तो जैसे प्रत्येक देश में कानून का पालन अवश्य होना चाहिए, कौन करे पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है। अगर ये होता हमें कानून का पालन करना चाहिए तो कौन करे, हम, सब्जेक्ट है, तो एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। तब जब एक्चुअली ये पूरा वाक्य ही पैसिव वॉइस में है, तो हमने जो ये इन्फिनेटिव है इसको पैसिव वॉइस में लिखना है। अब चूंकि यहाँ पे अवश्य शब्द आ गया है, तो अवश्य के लिए हमने मस्ट का यूज करना है। तो इसमें एक्चुअली सब्जेक्ट होता नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है। प्रत्येक देश में कानून का पालन होना चाहिए। किस चीज का पालन होना चाहिए? कानून का। तो इसको हमने लिखा द लॉ, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाएगी, द लॉ, और इसके साथ हमने लगा दिया मस्ट। तो वहां टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, लेकिन टू को आपको हटा देना है। तो टू को हटा देना है, तो ये बेयर इन्फिनेटिव लिखा जाएगा, बी। और पालन होना की अंग्रेजी होता है, चाहिए पालन होना की अंग्रेजी होता है फॉलो, उसको हमने लिखा और उसका थर्ड फॉर्म लिख दिया फॉलोड। द लॉ मस्ट बी फॉलोड। अब प्रत्येक देश में यानी इन एवरी कंट्री, ये बन गया आपका। द लॉ मस्ट बी फॉलोड इन एवरी कंट्री। तो यहां पे दोस्तों, यहां पे ये एक्चुअली इन्फिनेटिव है जो कि पैसिव वॉइस में है ये, लेकिन चूंकि यहां पे बेयर इन्फिनेटिव लिखा गया है, इसलिए टू आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बी फॉलोड, और टू बी फॉलोड मैंने बताया था, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चूंकि टू यहां नहीं लिखा गया है। द लॉ मस्ट बी फॉलोड इन एवरी कंट्री। चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस में। तुम्हें कठिनाइयों का सामना साहस के साथ करना चाहिए था।
यहाँ पे ये जो इन्फिनेटिव है ये है सामना करना चाहिए था, सामना करना चाहिए था। अब सामना करने वाली जो क्रिया है वो एक्चुअली पूर्ण हो चुकी है, परफेक्ट टेंस में ही पूर्ण हो चुकी है, यानी तुम्हें सामना करना चाहिए था कब? पास्ट टेंस में ही। तो अगर कोई काम पास्ट टेंस में ही पूर्ण हो चुका होता है तो हम उसको परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन चूंकि ये इन्फिनेटिव है सामना करना, तो इसको हमने परफेक्ट इन्फिनेटिव कहना होता है। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव को हमने टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाना होता है। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव इसी को कहते हैं, जब काम पूरी तरह से समाप्त हो गया हो पास्ट टेंस में, तो हमने उसको परफेक्ट इन्फिनेटिव यानी टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाना होता है। लेकिन अब चूंकि तुम्हें कठिनाइयों का सामना साहस के साथ करना चाहिए था, तो इसको बनाएंगे। कौन किसको सामना करना चाहिए था? तुम्हें, यू। अब इसके साथ हमने शुड लिख दिया, ठीक। अब इसको परफेक्ट इन्फिनेटिव बनाएंगे, तो ये पास्ट में है तो परफेक्ट बनाएंगे, तो इसके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगा। हैव सामना करना की अंग्रेजी फेस, ठीक। तो यू शुड हैव फेस्ड, तुम्हें सामना करना चाहिए था। किसका सामना करना चाहिए था? कठिनाइयों का। कठिनाई की अंग्रेजी होता है हार्डशिप, हार्डशिप्स हो जाएगा। अब साहस के साथ यानी प्रीपोजिशन विथ लिखेंगे, विथ, और साहस यानी सभी लोग जानते होंगे करेज हो जाता है, ठीक। तो यहां पे दरअसल ये जो इन्फिनेटिव है ये थोड़ा विजिबल नहीं है, लेकिन ये लिखा है टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी फेस्ड। अब चूंकि शुड के साथ टू को बेयर कर देते हैं, लिखा नहीं जाता है, इसलिए यहां पे दिखायमान नहीं है। तो अगर ये वाक्य पास्ट टेंस में है, करना चाहिए था, तो पास्ट में परफेक्ट में खत्म हो गया, तो इसको हमें जो है शुड मस्ट आर टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं, और वहीं पर जो टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिसमें से टू हटा दिया गया है, वही हमारा परफेक्ट इन्फिनेटिव हो जाएगा। ऐसे चाहिए था, बैठना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, जाना चाहिए था, तो इसके लिए शुड हैव गॉन, शुड हैव रीड, ठीक है, शुड हैव स्टडीड। इस तरह से परफेक्ट इन्फिनेटिव का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये पास्ट टेंस में हुआ तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। हमें अच्छे जीवन के लिए लगातार शिक्षा ग्रहण करते रहना चाहिए। अब यहाँ पे इन्फिनेटिव जो है वो ये है, ग्रहण करते रहना। इसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें पाओगे कि ये काम जारी है एक्चुअली, और जब कोई चीज जारी रहती है तो हम उसको कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। तो हमें अच्छे जीवन के लिए लगातार शिक्षा ग्रहण करते रहना चाहिए। करते रहो, जारी रखो काम। तो कोई चीज जारी रहती है तो हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना होता है, लेकिन चूंकि ये इन्फिनेटिव है इसीलिए इस तरह के इन्फिनेटिव को हमें कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव यानी टू प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी से बनता है। तो यहाँ पे हमें अच्छे जीवन के लिए लगातार शिक्षा ग्रहण करते रहना चाहिए, काम जारी है, तो हमने बी प्लस वर्ब में आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म लिखना है। टू भी लिखते, लेकिन मस्ट के साथ टू बेयर कर दिया जाता, लिखा नहीं जाता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। करते रहना चाहिए किसको? हमें। यहाँ पे भी लिख दिए। अब ये काम जरूरी है शिक्षा ग्रहण करना, तो जरूरी जो चीज होती है उसको हमने मस्ट से बनाना होता है, बी मस्ट। और यहाँ पे हम चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव है तो टू बी प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है। बी मस्ट बी, ग्रहण करना यानी ग्रहण करना का गेन होता है या अचीव होता है या अटेन होता है, बहुत सारी क्रियाएं हैं, याद कर लीजिए। तो यहां देखो बी मस्ट बी गेनिंग, यहां पे टू छिपा है, नहीं तो यह हो जाता टू बी गेनिंग। तो इसी को हम कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव कहते हैं। अगर ऐसे वाक्यों से आपको लगे कि काम जारी है तो बी लगा के क्रिया में आईएनजी जोड़ दो, और वो तुम्हारे नियम पर निर्भर करता है कि शुड लगेगा कि मस्ट लगेगा कि आर्ट टू लगेगा, ठीक है। आर्ट में टू लगा रहता है। तो बी मस्ट बी गेनिंग, क्या ग्रहण करते रहना चाहिए? शिक्षा, यानी शिक्षा की अंग्रेजी हमें एजुकेशन लिखना है। वी मस्ट बी गेनिंग एजुकेशन, लगातार की अंग्रेजी होता है परसिस्टेंटली। परसिस्टेंटली का मतलब लगातार, या कॉन्टिन्यूअस मतलब भी वही होता है, कॉन्स्टेंटली भी वही होता है। मीनिंग याद करो, बी मस्ट बी गेनिंग एजुकेशन परसिस्टेंटली। अब अच्छे जीवन के लिए की अंग्रेजी होता है फॉर, और अच्छा की अंग्रेजी गुड,
फॉर ए गुड, और जीवन की अंग्रेजी लाइफ ना लिख करके कैरियर ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो बी मस्ट बी गेनिंग एजुकेशन परसिस्टेंटली फॉर गुड कैरियर, फॉर ए गुड कैरियर, इस तरह से आपको बनाना है। चलिए अगले सेंटेंस पे समझते हैं। इस स्थिति में उसके प्रस्ताव की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए थी, ठीक। अब ये पास्ट टेंस में है दोस्तों, उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए थी, पास्ट में ही काम खत्म हो गया, हमने उपेक्षा किया था, वो नहीं की जानी चाहिए थी, हो चुका काम, तो पास्ट में है। तो पास्ट में है यानी कि परफेक्ट इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने जो है यहाँ पे हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लिखा है? परफेक्ट इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तब लिखेंगे जब वो वाक्य पैसिव वॉइस में होगा, तो इन्फिनिटिव भी पैसिव वॉइस में लिखेंगे। तो परफेक्ट इन्फिनिटिव को पैसिव वॉइस में लिखने के लिए टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो समझिए, इस स्थिति में उसके प्रस्ताव की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए थी, उपेक्षा किसने किया उसका उल्लेख नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में जब कोई चीज हो जाती है तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखते हैं, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखते हैं। पैसिव वॉइस में आपको लिखना पड़ेगा टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चूंकि टू लिखा नहीं जाएगा, टू लिखा नहीं जाएगा क्योंकि बेयर इन्फिनिटिव लिखना है, तो बाकी वैसे लिख दीजिए। तो इस स्थिति में उसके प्रस्ताव की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए थी, कौन करे पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है। किसकी उपेक्षा की जानी चाहिए थी? उसके प्रस्ताव की, तो इसको हम प्राथमिकता देंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको लिख दीजिए हिज प्रस्ताव यानी प्रपोजल, ठीक। अब इसके साथ हमने शुड लगाया, अगर वाक्य निगेटिव है तो हमने यहीं पे नॉट लगा दिया। हिज प्रपोजल शुड नॉट, अब हमने हैव लगाना है क्योंकि हमने इसको परफेक्ट इन्फिनिटिव बनाना है। जो पैसिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में है तो बीन भी लगाना है, यही इसका नियम है। हिज प्रपोजल शुड नॉट हैव बीन, और उपेक्षा करना की अंग्रेजी अवॉइड होता है या नेग्लेक्ट होता है, तो नेग्लेक्टेड लिख सकते हैं, ठीक है। हिज प्रपोजल शुड नॉट हैव बीन नेग्लेक्टेड। अब इस स्थिति में की अंग्रेजी यहां पे इन लिख देंगे, इन दिस कंडीशन लिख दो या सिचुएशन लिख दो, चाहे जो लिख दो, कंडीशन। तो इस स्थिति में उसके प्रस्ताव की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए थी। हिज प्रपोजल शुड नॉट हैव बीन नेग्लेक्टेड इन दिस कंडीशन या इन दिस सिचुएशन। तो ये यहाँ पे इस प्रकार इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ। इन्फिनिटिव में बस इतना अंतर था, चूंकि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद आपको टू लिखना नहीं होता है, तो टू हटा के सारा चीज वैसे लिख देना है, केवल आर्ट के साथ टू लिखा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया है। इन्फिनिटिव एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जरूरी चीज है, और ये सिर्फ चुटकियों में नहीं खत्म होता है। इसके लिए आपको बहुत सारे वीडियो देखने होंगे, समझने होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी हेजिटेशन है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कमेंट मी एंड आस्क एनीथिंग अबाउट व्हाट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। जो भी कुछ आपको समझ में नहीं आया है वो चीज़ आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना होगा, और इसी तरह से मनोरंजक चीज़ें और ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।